सी न्यूज़ भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर एटा से है, जहां पूर्व बसपा विधायक और 3 बार के पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत एटा अजय यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आज भाजपा एटा के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एटा कार्यालय पर नरेंद्र सिंह गामा की मौजूदगी में अजय यादव, पूर्व विधायक और पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत एटा एवं लक्ष्मी उपाध्याय चेयरमैन मिरहची और शिखा गुप्ता निधौली कला चेयरमैन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को पूरी ताकत से चुनाव लड़ाने का वादा भी किया है। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह गामा, लोकसभा प्रभारी सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्वाइन की है, आज बीजेपी ज्वाइन की है, कैसा क्या कहेंगे? बीजेपी ज्वाइन की है, अच्छा लग रहा है। आपने बड़ा संघर्ष किया, कई पार्टियों में रहे आप, आज बीएसपी से आप भाजपा में आ रहे हैं, किस तरीके से कैसे आपको ये? अभी बीएसपी का कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं जी, और चुनाव आप देख रहे हैं अपनी चरम सीमा पे है जी, तो स्वाभाविक रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, योगी जी से प्रभावित होकर, माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर जी, और मैंने मन बनाया है कि पूरी ताकत से राजू भैया को यहाँ चुनाव लड़ाऊंगा जी, और पार्टी को सफल बनाने का काम करूंगा। तो आज आपने एक बड़ा झटका दे दिया बीएसपी को और कई पार्टियों को भाजपा में शामिल होकर के, और पूर्व विधायक भी रहे हैं आप भाजपा बसपा से जी, तो एक बड़ा झटका दिया बीएसपी को भी आपने और अन्य पार्टियों को भी। अब झटका मानो या जो भी मानो वो आपका अपना नजरिया। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है बीजेपी एक बहुत बड़ा कुनबा है, जो लोग आ रहे हैं उनको क्या आगे अवसर प्राप्त होंगे नहीं होंगे? मैं किसी पदलोलुपता में नहीं आया हूँ जी, मैं सच्ची सेवा करने आया हूँ। मुझे कोई पदलोलुपता नहीं, न मेरी कोई शर्त है बीजेपी से। मैं बीजेपी में आकर जन सेवा करना चाहता हूँ और बीजेपी के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी में आया। धन्यवाद। ने जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों ने बीजेपी ज्वाइन की है। आज जब उससे नहीं मैं बता दें जो आज हमारे बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण हुए हैं, मोदी जी और योगी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के जो देश का विकास, प्रदेश का विकास के साथ साथ जो एटा के चौमुखी विकास को चाहते हैं। आप लोग बहुत पुराने राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हैं। आप हमारे साथ अभी हमारे पास खड़े हैं, बैठे हुए हैं माननीय पूर्व विधायक अजय यादव जी। आप 2 बार, आप सभी को पता है, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं 3 बार, और इनके पिताजी 3 बार विधायक रहे हैं। राजनीतिक परिवार है और बहु जिला नगर पंचायत की चेयरमैन है। एक बेटी है, बहु ब्लॉक प्रमुख है, बहु ब्लॉक प्रमुख है, और एक और बेटा प्रधान है आपके। यह पूरा राजनीतिक परिवार जो एटा का विकास चाहता है, एटा में जिसका वर्चस्व आसपास के जिलों में भी है, और साथ ही सवेदी के मिर्ची के चेयरमैन श्रीमती लता उपाध्याय जी हैं, उनके पति सुरेश उपाध्याय जी हैं जो 2 बार प्रधान रह चुके हैं, 3 बार वो चेयरमैन हैं। उनके साथ सभासद ज्वाइन किए हुए हैं। आपके साथ भी कई 10 ब्लॉक प्रमुख और 15 बीडीसी मेंबर आज पार्टी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण। गामा जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या नीचे बैठे हुए हैं जिन लोगों ने आज ज्वाइन की है बीजेपी, ये लोग बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं थे और इन्होंने बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को ही हराया था। तो क्या इनको इस बात का इनाम दिया गया कि बीजेपी का विद्रोह किया था, विद्रोही प्रत्याशी थे? बिल्कुल इनाम नहीं है। ये लोग पार्टी वहाँ हावी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इन लोगों का अपना जनता में अपना सम्मान था, अपना ठीक था, हमसे ज़्यादा उनकी पकड़ थी। इन्होंने चुनाव जीता, चुनाव जीत कर इन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि प्रतिबद्ध हैं क्षेत्र के विकास करने के लिए, और चूँकि हम केंद्र के सरकार में हैं, प्रदेश के सरकार में हैं, जितने भी लोकल स्थानीय निकाय और ये पंचायत के जो संस्थाएं हैं, ये बिना प्रदेश के साथ विकास नहीं कर सकती हैं। तो जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता हमारे क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जिले का विकास हो,
इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। क्या इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने से पहले जो बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी थे, जो हारे हुए प्रत्याशी थे, उनसे कोई राय मशविरा किया गया, उनको बुलाया गया? पार्टी में सामूहिक विचार होता है, विचार के बाद ही एक कमेटी बनती है, कमेटी के बाद नाम आते हैं, उसमें चर्चा होती है, उसके बाद ज्वाइन कराया। उनमें से ज़्यादातर का कहना है कि हमें ना पूछा गया, ना बुलाया गया, ना हमारी राय ली गई, ना सलाह ली गई। अभी भी आज मेरी बात हुई है, आपकी बात हुई होगी, हम लोगों की भी बात हुई है, आपकी बात अलग हुई है। कहता है कि ईडी और सीबीआई के डर से जो है पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रही है। भैया ईडी और ये तो अपोजिशन के जो मरे हुए लोग हैं, जो खुद चोर डकैते केजरीवाल जैसे लोग हैं, लालू जैसे लोग हैं, वो टोटी चोर आपके अखिलेश जी हैं, ऐसे लोग ये बयान दे रहे हैं। वो मायावती हैं, वो सब आप लोगों के विषय में पता है, देश को भेज दिए, प्रदेश को भेज दिए, ऐसे लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आपने अभी अखिलेश यादव जी को क्लियर कट टोटी चोर करार दे दिया। क्या कोई कहीं से वर्डिक्ट हुआ है? क्या किसी न्यायालय ने उनको दोषी ठहराया है? क्या किया है? उस समय बिल्कुल हुआ था, उसमें सारे आप ही लोगों ने लिखा था, ये हमने लिखे थे, आप ही लोगों ने लिखा था टोटी चोरी करने के लिए। लेकिन आप निर्णय दे रहे हैं, आप ही की बात को हम कह रहे हैं, जो बात आपने कहा आपने लिखा। आपका मतलब आपके भाई बंधुओं ने कहा जो ये बैठे हुए हैं, आपके नहीं भैया, आपने कहा तब हमने पता चला, हमें तो पता ही नहीं चला था। बोले गए क्लियर कट टोटी चोर कह दिया, उपाधि दे दी गई, कहीं से कोई निर्णय है इसका? नहीं भाई, आ जाएगा, नहीं होगा तो कोई मुकदमा हुआ है, नहीं हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो वर्जन अखबार में आया था उस विषय में चुनाव आयोग का निर्णय, चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाएगी, और आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव को क्लियर कट टोटी, इसलिए कि अखबार वालों ने लिखा था। मैं अखबार के बयान को दे रहा हूँ, मैं देखने नहीं गया था। आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और अब बीजेपी में आप आई हैं और आपने अच्छी जो है जीत हासिल की थी, बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। पहले भी आप बीजेपी में रही हैं और फिर बीजेपी में आई हैं, तो क्या कहेंगे आप? बात योगी जी और मोदी जी से प्रभावित होकर मैंने ये पार्टी पुनः ज्वाइन की है और इस सरकार को अपनी ईमानदारी से निभाया। जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा और जनता ने आपको प्यार दिया और जब बीजेपी प्रत्याशी आपके हारे थे, तो वो कहीं ना कहीं आप बीजेपी नहीं थी तो पहले भी जुड़ी रही थी, फिर वजह क्या रही आपको पार्टी से बाहर? ऐसी कोई वजह नहीं थी, हम हमेशा से भाजपा के थे और भाजपा के ही रहे। चुनाव लड़े थे और चेयरमैन बने थे, किस तरीके से भाजपा ज्वाइन करने का कैसे मन अपनाया आपने? हम तो भाजपा के ही थे जी, भाजपा के ही हैं जी, अगर निर्दलीय नहीं लड़ते हाँ तो सपा पार्टी जीत जाती। जी, भाजपा की जान बचाने के लिए निर्दलीय आना पड़ा। जी, हम भटक गए थे, हम भटक नहीं थे, हमने भाजपा की जान बचाई, अच्छा चाहिए। भाजपा के थे, भाजपा के आज भी हैं। आप कहीं ना कहीं जो आराना विधायक थे उनसे खिलाफत जाके आपने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते, और फिर कौन सी ऐसी नीति आ रही फिर आप बीजेपी में शामिल हुए? भाजपा की नीतियों से जीते थे हम, जी। भाजपा के वोटों से जीते थे हम। आपकी कसमगढ़ चली थी महाराणा अभी ये चल रहा था कि समाजवादी पार्टी के समाजवादी में जा सकते हैं आप, ऐसी तैयारी चल रही थी समाजवादी पार्टी की, अचानक एकदम आप भाजपा में आकर के एक बड़ा झटका नहीं दे दिया आपने समाजवादी पार्टी को? हम निर्दलीय बैठ जाएंगे घर पे जी, किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे भाजपा के अलावा। तो पहले भी भाजपा ही थे, पहले भी भाजपा ही थे, पहले भी भाजपा ही थे, पहले भी भाजपा ही थे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।